जी अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 से 3 दिन के अंदर तकरीबन 5 से 6 हज़ार नए मेंबर्स ने हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो पूछ रहे हैं कि हम कहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट करें, मतलब किस लेक्चर से शुरू करें और कहाँ पे यानी लेक्चर पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके बारे में एक तो इंट्रोडक्शन दे दूं कि कहाँ से शुरू करें, और दूसरी बात ये कि इस ट्रेनिंग का जो फॉर्मेट है वो हमने क्या रखा हुआ है और ये ट्रेनिंग किन लोगों के लिए है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये ट्रेनिंग हमने किन लोगों के लिए तरतीब दी है। तकरीबन 3 महीने पहले जब मैं और हिशाम भाई सऊदीया से लीप से वापस आए तो कुछ सवालात हमारे जहन में थे, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि हमारे जो पाकिस्तानी जो बच्चे हैं या पाकिस्तानी जो आईटी के लोग हैं वो हमें कंपैरेटिवली कम नज़र आए, और ये चीज़ हमें थोड़ी सी परेशान कर रही थी। तो कुछ ट्रेनिंग्स जो ऑलरेडी चल रही थी उनमें हमने कुछ चीज़ें एनालाइज की पिछले 1 साल के अंदर, और रियलाइज़ किया कि लोग जो है ना वो ट्रेनिंग स्टार्ट तो करते हैं बड़े शौक के साथ, लेकिन फिर दरमियान में ट्रेनिंग छोड़ के चले जाते हैं। और जब उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया तो पता चला कि वजह ये होती है कि आम तौर पे जो बुनियाद चाहिए होती है एआई को समझने के लिए वो शायद उनके पास नहीं होती। और आम तौर पे जो नॉर्मली एआई की ट्रेनिंग शुरू होती है वो यूजुअली मशीन लर्निंग के टाइप्स कौन कौन सी हैं, मशीन लर्निंग क्या होती है, और इसी तरह यानी मॉडल ट्रेनिंग से शुरू हो जाती है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो चूँकि नहीं होते बिगनर्स के पास, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कुछ लेक्चर्स के बाद और वो उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद इरादा किया कि हम इंशाल्लाह इस पे ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और हमारी ट्रेनिंग जो टारगेट करेगी वो सब लोगों को, सब प्रोफेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान की, जो हमने थोड़ा सा नंबर्स जो स्टैट्स निकाले तो तकरीबन 93% जो हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं हर साल, 4,15,000 तकरीबन, वो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। और तकरीबन 25 से 30 हज़ार जो तादाद होती है वो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स की होती है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उनमें से 10% एम्प्लॉयबल होते हैं। ये गूगल कर सकते हैं आप, ये मौजूद है गूगल के ऊपर के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1-2 साल पहले ये रिपोर्ट जारी की थी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग थी, और हमने इस बुनियाद पे ये ट्रेनिंग का स्टार्ट किया कि हम इसको एज अ मिशन लेंगे और हम इंशाल्लाह बिल्कुल स्क्रैच से पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको तो कंप्यूटर साइंस का नहीं पता, उन्होंने कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन नहीं ली। तो एआई के लिए जो कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट चाहिए पहले तो वो उनको समझाएंगे, वो उनके क्लियर करेंगे, और बेसिक जो कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट हैं वो समझाने के बाद फिर उनको एआई के फंडामेंटल्स और एआई और एमएल की, मशीन लर्निंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे। तो एग्जैक्टली हमने उसी फॉर्मेट पे अपना कोर्स डिज़ाइन किया। तो यहाँ पे इस वक्त हमने मॉड्यूल सेकंड जो चल रहा है उसमें हम आए हैं। तो पिछले तकरीबन 3 दिन के अंदर मैंने देखा है माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, तो अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो जैसा मैंने कहा कि ये ट्रेनिंग सबके लिए है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, उन लोगों के लिए है जो किसी भी शोबे से हैं, ग्रेजुएट हैं कम अज़ कम, और इंग्लिश कम्युनिकेशन उनकी रीडिंग राइटिंग अच्छी है, स्पोकन जो है उस पर काम किया जा सकता है, एटलीस्ट रीडिंग राइटिंग अच्छी है, क्योंकि इस ट्रेनिंग के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी इंग्लिश के अंदर। और दूसरे वो लोग हैं कंप्यूटर साइंस वाले जो काफ़ी देर से एआई सीखने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कोई सिरा नहीं आ रहा, यानी उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो रही। वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए वो मिसिंग है। तो किसी भी वजह से, चाहे वो एजुकेशनल सिलेबस के अंदर वो चीज़ें नहीं पढ़ सके या बाद में वो चीज़ें गो थ्रू नहीं कर सके, तो हमने उनको का भी ख्याल रखा है कि उनको भी एटलीस्ट एआई वहाँ से शुरू की जाए जो जहाँ पे उनको उनको पता हो कि एपीआईज क्या हैं, फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डेटाबेस कितने टाइप के हैं जो कि यूज़ होते हैं आगे क्लाउड में और एआई के एमएल के अंदर। तो ये चीज़ें बेसिकली जहन में रखते हुए ये ट्रेनिंग तरतीब दी, और इन लोगों के लिए है, यानी किसी भी बैकग्राउंड के लिए जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, कम अज़ कम मिनिमम ग्रेजुएशन है, और दूसरा कंप्यूटर साइंस वाले जिनको एआई के समझने में चैलेंजेस आ रहे हैं।
और इसी वजह से हमने इसको थोड़ा सा जो है, अगर आप देखें तो हमने इसका पेस जो है वो उसी हिसाब से रखा हुआ है। ये थोड़ा सा मैंने अब फॉर्मेट के बारे में थोड़ी सी बात की है कि हम फाउंडेशन करवा रहे हैं, पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए हैं, ठीक है, फाउंडेशन करवाई है, और उसमें हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, एपीआईज क्या होती हैं, एपीआईज जेमिनी और गूगल की एपीआईज को कैसे कॉल किया जाता है एआई के अंदर, उसकी थोड़ी सी डेमोज दी हैं। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि ये जो काम है एआई की डेवलपमेंट का, ये दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि आप पाइथन की प्रोग्रामिंग के थ्रू करें, दूसरा आप नॉन कोडिंग जो नो कोड टूल्स हैं उनके थ्रू करें। अब चूंकि जो हमारे पास मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं और वो कोडिंग इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, तो हम नो कोडिंग वाला पाथ लेके चल रहे हैं। और नो कोडिंग का जो पाथ है उसके जो टूल्स हैं वो सारे क्लाउड के ऊपर हैं, यानी आप क्लाउड के ऊपर बगैर कोडिंग किए एआई के एजेंट्स बना सकते हैं, आप चैटबॉट्स बना सकते हैं, आप एआई के वर्कफ्लो बना सकते हैं और मुख्तलिफ एआई के टूल्स और एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आना ज़रूरी है। उसके लिए हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के 4 लेक्चर किए और क्लाउड अकाउंट्स कैसे बनाने हैं क्लाउड के ऊपर, और अजोर के और जीसीपी के गूगल क्लाउड के अकाउंट की थोड़ी सी मैंने वीडियोस में बताया। अब इस वक्त हमें अजोर के अकाउंट्स जो हैं वो प्राइमरीली चाहिए क्योंकि हम अजोर के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे, जीसीपी को बाद में देखेंगे क्योंकि इस वक्त जीसीपी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है अकाउंट के मामले में। इसमें हमें थोड़े से चैलेंजेस भी आए क्योंकि ज़्यादा तादाद जो है हमारे पास स्टूडेंट्स की उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, और ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले हैं, चाहे वो गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है या एजोर है या सॉरी AWS है, वो चाहते हैं कि जब आप उनका अकाउंट क्रिएट करें तो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो बेसिकली डाटा सेंटर्स मेंटेन कर रहे हैं। जब आप इन क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, डेटाबेस सर्वर क्रिएट करते हैं या कोई भी टूल्स क्रिएट करते हैं रिसोर्सेज, तो उनके रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं। तो वो आपको फ्री तो टाइम दे रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बना के छोड़ दें। उनका मतलब ये है कि आप सीखें और उसको डिलीट कर दें, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस करें, उसको डिलीट कर दें। तो इसलिए वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, और वो भी आपको तब तक नहीं चार्ज करेंगे जब तक आप कॉन्सेंट दे के फुल अकाउंट एक्टिवेट नहीं करते। कुछ लोगों को एक थोड़ी सी गलत फहमी होगी कि वो 30 दिन लिखा हुआ है कि आपका क्रेडिट जो है वो 30 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, जो $200 अजोर दे रहा है, तो वो समझ रहे हैं हमारा अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। अकाउंट 12 महीने का है और उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज जो हमने यूटिलाइज करनी है एआई की वो फ्री हैं। तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो करके पूरा दिखाऊंगा कि उसके अंदर अगर आपके क्रेडिट $200 जो है वो अगर एक्सपायर भी हो जाते हैं 30 दिन के अंदर, तो आपके पास फ्री सर्विसेज, आपको क्रेडिट की जरूरत नहीं है, आप वो यूज कर सकते हैं। तो खैर वो क्लाउड जो है वो हमें चाहिए ताकि हम ये नो कोड एआई डेवलपमेंट कर सकें, क्योंकि हमने वही पाथ लिया है। ये हमारा ग्रीन पाथ है। बेसिकली जो नए मेंबर्स हैं उनको बता दूं कि हमारे एक ग्रीन पाथ है, एक पर्पल पाथ है। मैं चंद दिनों में कोर्स आउटलाइन दोबारा शेयर कर दूंगा जो हमने मार्च में की थी। मार्च में हमने कुछ लाइव सेशन किए थे जिसमें कोर्स आउटलाइन भी शेयर की थी और उसके ऊपर पूरा उसको एक्सप्लेन भी किया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे करवाई जाएंगी, और उसमें रोड मैप दिया था, ग्रीन रोड मैप और पर्पल। ग्रीन जो है वो नो कोड एआई डेवलपमेंट है, पर्पल जो है वो पाइथन के साथ है, जो कि बाद में आएगा, एंड पे आएगा नो कोड के बाद। तो ये बेसिकली थोड़ा सा फॉर्मेट के बारे में। और अब जो नॉन टेक्निकल हैं, जो नए मेंबर्स हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करें? नॉन टेक्निकल को मैं सजेशन दूंगा कि वो लेक्चर 1 जो है मॉड्यूल 1 का, वहां से स्टार्ट करें, क्योंकि नॉन टेक्निकल को कंप्यूटर साइंस का ज्यादा पता नहीं है। तो एआई सीखने के लिए कम से कम जो नॉलेज चाहिए वो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो कम से कम आपको आनी चाहिए, वरना आप फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ जाएंगे, फायदा कोई नहीं होगा। तो हमने जो 1-1.5 महीना मेहनत की है यानी उस कॉन्सेप्ट को उनको पूरा आप तक डिलीवर करने के लिए, जो ऑलरेडी जो हमारे मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी सीख चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर लेवल पे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि बहुत सारे जो नॉन टेक्निकल मेंबर्स हैं जो आज से 1.5 महीना पहले बिल्कुल ब्लैंक थे कंप्यूटर साइंस के बारे में, आज उनको पता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, एपीआईज क्या होती हैं, वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, किस तरह से एपीआईज कॉल की जाती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छी लर्निंग उनकी हो गई है। अब वो एआई को भी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। तो ये एक सोच समझ के हमने कोशिश की है कि इस तरह से पाथ रखा जाए, स्टेप वाइज आप लोगों को सिखाया जाए। तो जो नॉन टेक्निकल हैं वो मॉड्यूल 1 से शुरू करेंगे, जो टेक्निकल हैं
वो मॉड्यूल 2 से शुरू कर सकते हैं अगर उनके वो कॉन्सेप्ट बिल्ट अप हैं ऑलरेडी। मिसाल के तौर पे अगर उनको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का अच्छी तरह पता है, उनको HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का पता है कि वो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, APIs का पता है उनको, अगर उनको पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर कैसे रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कितने टाइप्स के होते हैं, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप मॉड्यूल 2 से AI के फंडामेंटल से शुरू कर सकते हैं, जो हमारा पहला लेक्चर हुआ है सैटरडे को और अगला जो है वो ट्यूसडे को। अच्छा, अब एक चीज़ जो मैं आपको थोड़ी सी और क्लियर कर दूं कि चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको फिर AI में वही प्रॉब्लम होगा कि जब हम आगे जाएंगे थोड़ा सा, जैसे कि आजकल हम मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन में हैं, हम ये 4 से 5 लेक्चर AI और मशीन लर्निंग के बेसिक इंट्रोडक्शन के होंगे, उसके बाद फिर लैब्स होंगी, फिर थोड़े से कॉन्सेप्ट होंगे, 1-2 लेक्चर थ्योरी के होंगे, फिर लैब्स होंगी। शुरू में मिक्स होगा, यानी थोड़ा से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, फिर लैब होगी, फिर प्रैक्टिस होगी, फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, फिर प्रैक्टिस होगी, लेकिन आगे चल के कंप्लीटली हैंड्स ऑन शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अच्छी तरह बिल्ड नहीं किया तो आपको आगे समझ नहीं आएगी और हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो फोकस है ना वो इस वक्त आपको समझ आने पे है, क्योंकि ये सारा जो फॉर्मेट है ना, ये जो मेहनत है, ये जो ट्रेनिंग है, ये इसमें जो हमारे लिए जो अनाम है ना वो है कि आप लोगों को इसका फायदा होना चाहिए, आप लोगों को इसकी समझ आनी चाहिए। ये सारा जोर इसीलिए लगाया जा रहा है और इसीलिए मैंने, चूंकि जब से अब AI के मॉड्यूल शुरू, आपने नोट किया होगा कि जो मेरे पहले लेक्चर थे कंप्यूटर साइंस बेसिक्स के, उसमें मैं लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें एक ही लेक्चर में कवर करता था। अब जब से AI और मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल शुरू हुए हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सोच समझ के कंटेंट जो है ना महदूद जो है वो लेक्चर के अंदर रखूँ, ताकि आप लोगों को उसको डाइजेस्ट करने में, समझने में, रिसर्च करके उन चीज़ों को अच्छी तरह से अपनी फाउंडेशन बिल्ड करने में आसानी हो। क्योंकि इस ट्रेनिंग के अंदर कोई रट्टा नहीं लगना, कुछ याद नहीं करना, कुछ मेमोराइज नहीं करना, कोई फार्मूले याद नहीं करने, समझना है। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ये मैंने कोशिश की है कि जो US और कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी बुनियाद पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। और वो कैसे है, वो उसका फॉर्मेट हमेशा ये होता है, उसमें एक तो स्पून फीडिंग नहीं होती, यानी टीचर जो है वो अगर 20 क्वेश्चन है किसी एक कॉन्सेप्ट के, तो टीचर 1 या 2 क्वेश्चन समझा देता है कि इस तरह से ये क्वेश्चन होना है। बाकी 18 या 19 क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट को दे दिए जाते हैं एज अ होमवर्क, उसने घर जाके करने हैं और उसने कोशिश ये करनी है कि वो 18 से 19 घर में करके लाए अगले दिन। यानी उसने अपने तौर पे सारी रिसर्च करके वो सवाल हल करने होते हैं। ये वो ट्रेनिंग टाइप है जो मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें स्पून फीडिंग नहीं होगी, इसमें ये नहीं होगा कि सर मेरा ये नहीं हो रहा, सर मेरा वो नहीं हो रहा। भाईजान, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है, आपने अरकरेजी करनी है। अगर आप वो नहीं करेंगे आप कुछ नहीं सीखेंगे, आप जहां पे हैं वहीं रहेंगे। अगर आप अपने आप को थकाएंगे नहीं सीखने के लिए, आप कुछ नहीं सीखेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि दुनिया इस तरह से सीख रही है और यहाँ पे 2 से 3 महीने का बूट कैंप होता है AI ट्रेनिंग का, और उसके अंदर 8-9 घंटे रगड़ा लगा देते हैं, ठीक है, और उसमें जो ज्यादा काम है वो स्टूडेंट कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट रखा है कि ताकि ये हमारी हम लोग बेसिकली हमें आदत है कंफर्ट जोन में ज्यादातर काम करने की, कि हम जो है ना जितना आसानी से हो जाए ठीक है, जो मुश्किल हो वो छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। क्योंकि पैसे तो तब मिलेंगे ना जब आप मुश्किल काम करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो अर्निंग की बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सर ये अर्निंग कब स्टार्ट हो जाएगी, सर ये कितनी देर का कोर्स है, अच्छा 3-4 महीने का, अच्छा सर इसके बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ये अजीब क्वेश्चन है। वैसे उसकी वजह ये है, पहली बात ये कि हमने 16 साल जब एजुकेशन ली मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, क्या उन्होंने हमें गारंटी दी कि हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? और दूसरी बात, मिसाल के तौर पे 16 साल के बाद अगर लोगों की जॉब्स लग भी जाती हैं तो एक क्लास जो निकलती है कंप्यूटर साइंस की फॉर एग्जांपल, अगर 50 लोगों की क्लास है उसमें से सबकी जॉब्स नहीं लगती फौरन, तो 4-5 की लग जाती है। किन की लगती है? जिन्होंने अपनी एजुकेशन के दौरान मेहनत की थी, जिनको पता था कि हमने कुछ सीखा तो आगे काम आएगा, और उन्होंने सीखा, प्रैक्टिस की, लैब्स पे टाइम स्पेंड किया। जब वो इंटरव्यूज के लिए गए तो आगे से टेक कंपनीज को पता चल गया कि इस बंदे को काम आता है और उसको रख लिया। और मेजोरिटी जो है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा
कि कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स जो हैं वो 10% एम्प्लॉयबल हैं। क्यों? उन्होंने रिसर्च की, रिपोर्ट निकाली, ठीक है, 10% क्यों एम्प्लॉयबल हैं? ये भी एक अलमिया है, ठीक है। उनकी अर्निंग का क्या होगा 90% जो नहीं एम्प्लॉयबल? अर्निंग का जो सवाल है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें आपका पोटेंशियल नहीं पता। हमें नहीं पता कि आपने ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इसमें आपने मेहनत की या नहीं की, जो रिक्वायर्ड मेहनत थी क्या वो आपने की। हमें नहीं पता कि आपके कम्युनिकेशन स्किल कैसे हैं। आपने अगर किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेना है, या आपने किसी के क्लाइंट को प्रोडक्ट सेल करनी है, अपना टूल सेल करना है, या आपने कहीं जॉब लेनी है, इंटरव्यू क्लियर करना है, तो हमें नहीं पता कि आपके कम्युनिकेशन स्किल कैसे हैं। तो हम कैसे बता दें कि आपकी अर्निंग कब स्टार्ट होगी? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं जो मेरा पहला जो या दूसरा मेरा ख्याल है पोस्ट थी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो कम्युनिकेशन के ऊपर थी। क्लाइंट का पकड़ना, प्रोजेक्ट का पकड़ना, इंटरव्यू पास करना, 80% कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, और कम्युनिकेशन भी इंग्लिश में। और माजरत के साथ अभी भी कुछ दोस्त, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी कम्युनिकेशन रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश में करें। तो अभी भी रोमन उर्दू में सवाल कर रहे होते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों से कि अपनी कम्युनिकेशन को इंग्लिश में कर लें। क्योंकि अगर लेट्स से 3-4 महीने के लेट्स से आप मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, और आप बड़ी अच्छी तरह से इस एआई ट्रेनिंग में से शानदार होकर निकलते हैं, और आपको टूल डेवलपमेंट आ जाती है, जब आपने सेल करना है अपने आप को, तो आप कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं? क्लाइंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसे समझेंगे? उसके साथ जो कम्युनिकेशन होती है रिटर्न, वो कैसे करेंगे अगर आप रोमन उर्दू में रहे? तो काइंडली इस लेवल पे थोड़ा सा सोचना शुरू करें कि 3 से 4 महीने के बाद अगर आप अर्निंग चाहते हैं तो क्या कम्युनिकेशन स्किल आप उसके लेवल पे आ गए हैं आपके? क्या आपकी जो डेवलपमेंट है एआई की वो उस लेवल पे आई है? आपने प्रैक्टिस उतनी की है? क्योंकि मैं तो हर लेक्चर के एंड पे मैंने असाइनमेंट दिया, और क्यों दी है? क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप लोग खुद अर्करेजी नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक लेक्चर से कुछ नहीं होता, कभी भी कुछ नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो बूट कैंप की मैंने बात की, यहाँ पे तकरीबन 8 से 12 हफ्ते का बूट कैंप होता है, 2.5 महीने से 3 महीने का, 4 महीने का भी हो जाता है, और उसमें तकरीबन $10,000-12,000 लेते हैं एआई सिखाने का, ठीक है। लेकिन अर्निंग की गारंटी वो भी नहीं देते, याद रखिएगा। $10,000-12,000 लेके भी वो अर्निंग की गारंटी नहीं देते, मेहनत वो भी बहुत करवाते हैं, ठीक है। तो हम तो एक पैसा भी आपसे नहीं ले रहे, ये तो मकसद ही कुछ और है। यहाँ तो मिशन है एक कि आप लोगों को ट्रेन करना है जो, और वो हमने एक उसी फॉर्मेट में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी आप लोगों की हेल्प हो जाए, किसी तरह से भी मास लेवल पे जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जो खवातीन हैं, जो घरों में MA MSc करके बैठी हुई हैं और उनके पास टाइम भी होता है, वो भी हमारी आबादी का 50% से ज़्यादा है। हमें उनको यूटिलाइज करना चाहिए, वो भी इस बदलती दुनिया में, इस तरक्की करती दुनिया में अपना हिस्सा डालें, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो हमने तो ये सब लोगों को जहन में रख के कि किसी तरह से जो लोग इस दौड़ का हिस्सा नहीं है उनको इस दौड़ में शामिल किया जाए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी कोशिश भी चाहिए इसमें। और यही वजह है कि हम बार बार, मैं और हिशाम भाई भी, हम आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं। मेरा फोकस कंटेंट के ऊपर होता है कि मैं कंटेंट अच्छा से अच्छा डिलीवर करूं, आसान से आसान करूं आपके लिए। लेकिन फिर भी अब जब एआई के मॉड्यूल शुरू हुए हैं, जब एआई के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट शुरू हुए हैं, तो मुझे पता है जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको थोड़ा सा रफ रोड लग रहा होगा, क्योंकि उनके लिए कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होंगी, क्योंकि उनका वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा चीज़ें एक लेक्चर में ना घुसेड़ दूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसानी के साथ थोड़े थोड़े करके कॉन्सेप्ट आपको दूँ। एक दफ़ा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, फिर आप दौड़ेंगे इंशाल्लाह। जब आपको एक दफ़ा ये चीज़ें स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये बड़े बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं, ये बार बार आगे यूज़ होने हैं। जब आपके ये कॉन्सेप्ट मजबूत हो गए, फिर आप दौड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर अभी आपको थोड़ा सा टफ लगे तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं है। लेक्चर है, बार बार देख लें, रिसर्च कर लें, क्वेश्चन पूछ लें। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं जितने भी कॉमन सेंस के लॉजिकल क्वेश्चन हैं उनका जवाब दूं। कुछ क्वेश्चन बार बार वही पूछे जा रहे होते हैं, तो वो ऑलरेडी जवाब दिए जा चुके होते हैं। दूसरा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने मेंबर से कि मैं, चूंकि हमारा रात और दिन का चक्कर है, तो बाज़ मैं सोया होता हूँ यहाँ पे। तो अगर किसी ने, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेरा नाम टैग कर करके सवाल पूछते हैं,
मेंबर यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे नॉलेज वाले हैं। मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो डाटा साइंटिस्ट भी हैं, जो एमएल इंजीनियर भी हैं, जो ए इंजीनियर भी हैं। मुझे पता है कि हमारे पास बड़े ज़बरदस्त शानदार मेंबर्स हैं यहाँ पे जो अच्छा नॉलेज रखते हैं। अगर कोई सवाल करता है तो आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं ही जवाब दूं, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक मांग रहे होते हैं, यार मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो मेरी प्रोफाइल में अगर आप जाएंगे तो अबाउट सेक्शन में या इंट्रो में पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर सिर्फ मेरा नाम सर्च करें ज़फ़र इकबाल, तो आपको पहले एक दो लेक्चर जो हैं वो वहीं पे मिल जाते हैं, शुरू में टॉप पे आ जाते हैं। तो इसलिए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई नया मेंबर सवाल कर ही दे तो गुजारिश है पुराने मेंबर से, यार उनका जवाब दे दिया करें काइंडली, क्योंकि हो सकता है मैं या शाम भाई फ़ौरन अवेलेबल ना हो, या हम लोग, क्योंकि मैं सिर्फ सोया ही नहीं होता, मैं यहाँ पे एक फुल एक जो है क्लाइंट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस संभाल रहा हूँ। तो दिन के वक्त मैं सारी मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर रहा होता हूँ, उसके बाद मैं शाम को कोशिश करता हूँ आपके कंटेंट और आपके लेक्चर्स पे काम करूँ, फिर आपके सवालों के साथ साथ जवाब दूँ। तो इसलिए आप लोग, ये एक कम्युनिटी है, ये एक मतलब हमारा एक फैमिली है, तो इसमें हम एक दूसरे की हेल्प के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सब का फ़ायदा होगा, और ये हमारी जो कोशिश है ये किसी न किसी तरह आप लोगों के काम आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।